नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के बात करने की शैली उनकी खास होती है। यही वजह है कि उनकी बातों को लेकर, उनके अंदाज को लेकर ही युवा उनके प्रति दीवाने हैं, क्रेज है उनका जबरदस्त। लेकिन कई बार उनका आक्रोश एक हद से भी पार कर जाता है। दोस्तों, आज सही कुछ नजारा था। एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एनटीपीसी को जमकर लताड़ा, इतना लताड़ा कि उसकी कोई हद नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर किसान आक्रोश में आएंगे, अगर किसान गुस्से में आएंगे तो चंद समय भी नहीं लगेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने मिसाल भी दिया कि बांग्लादेश के लोग गुस्साए तो प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस गए, श्रीलंका में गुस्सा हुए तो राष्ट्रपति के अंदर चले गए, घर के अंदर चले गए। तो ये एनटीपीसी क्या है? मतलब उनके जो बात करने की शैली होती है वो लोगों को आकर्षित करती है, खासकर युवाओं में एक जोश भरती है। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी और उन्होंने ये बात कहा, ये विवादास्पद भी हो सकता है। उन्होंने एनटीपीसी को कहा कि आप चंदा देते हो, लोगों को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हो, नेताओं को चुनाव लड़ने का चंदा देते हो। लेकिन बातों बातों में उन्होंने मुख्यमंत्रियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री को भी एनटीपीसी चंदा देती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने शिबू सोरेन के भोज पर, जो संस्कार भोज हुए, उस पे जो खान पान चला, उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें रख दी। उन्होंने क्या क्या बातें कही है, हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। मानते हैं अभी पूंजी है तुम्हारे पास और वो पूंजी तुम विधायक का चुनाव में लड़ने के लिए देते हो। मालूम है, हे एनटीपीसी, मालूम है हमको, मालूम है तुम्हारे पास पूंजी है। पूंजी तो मुख्यमंत्री को भी मालूम है, नहीं तो 5,000 बकरा कहाँ से आता है? इतना बोका झारखंडी नहीं है, इतना बोका झारखंडी नहीं है भाई। अगर कंपनी ने उनको चलना नहीं दिया, अरे ठीक है, रोड सरकारी, लाइट सरकारी, बिजली सरकारी, खसी का मीट सरकारी नहीं था। बांकुड़ा का रसगुल्ला सरकारी नहीं था, पुरुलिया का गांजा सरकारी नहीं था, और झालिया का मिठाई सरकारी नहीं था। ये सबको मालूम है। वो कड़वी सच्चाई अब जानो मानो, वो कंपनी ने दिया है, रोड सरकार बनाई होगी, मिठाई का दाम कंपनी से, अभी अवैध पैसा। गुरु जी भी खुश नहीं होते नाराज होते। हमको मालूम है एनटीपीसी आपका चंदा सीधे सीएम साहब के दोस्तों को जाता है, शायद उनको भी जाता होगा। हमको मालूम है IAS IPS लोग बहुत ईमानदारी से कसम लेता है संविधान की, लेकिन बाद में हम लोग कभी घर परिवार में मैनेज हो जाते हैं। हमको मालूम है, लेकिन याद रखिएगा, हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। जनता प्रधानमंत्री के घर घुस रही और एक वो खिड़की उखाड़ के ले आई किसी वक्त। हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। भूखी, सताई, लाचार, बेबस जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और एक ईंट उखाड़ के ले गई। हमारे बगल में और एक देश से पड़ोसी जो हमसे जल सीमा साझा करता है, नाम है श्रीलंका। राष्ट्रपति के घर घुस गई जनता, राष्ट्रपति के घर जनता घुस गई। ये जनता है, जिस दिन चाहेगी डीसी का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, एक ईंट कमाल के लिए। सताइए मत, विकास के विरोधी नहीं है हम। वो लोग हैं जो जमीन 1960 में दिए हैं और धरना 2025 में दे रहे हैं।
हम वो लोग हैं कि जमीन 1970 में दिए हैं और आज आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। इसलिए समय आपका है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन समय बदलने में समय नहीं लगता। दोस्तों, आपने देखा कि टाइगर जयराम महतो किस अंदाज में बातें कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में कई चीज भी कही है जो सोचने पर विवश करती है। दोस्तों, नेमरा में जिस प्रकार से गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार के बाद देश भर के बड़े बड़े दिग्गज नेमरा गांव पहुंचे, यहां तक कि रक्षा मंत्री भी नेमरा पहुंचे और देश के प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी भी नेमरा पहुंचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके आरजेडी नेता वो भी तेजस्वी यादव भी नेमरा पहुंचे। मतलब कई दिग्गज नेमरा पहुंचे, रामदेव बाबा भी नेमरा पहुंचे और उस गांव में पहुंचे। लोगों ने देखा कि जब गुरु जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो कितनी मुश्किलों से लोग वहां तक पहुंचे। लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी, काफी मुश्किलों से पहुंचे। कई लोग खेतों की पगडंडियों से भी पहुंचे। टाइगर जयराम महतो की भी वो तस्वीर आपने देखी होगी उस वक्त की, जब वो नेमरा जा रहे हैं गुरुजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने, तो कैसे खेतों की पगडंडियों की से होकर गए थे। अब उन्हीं बातों को उन्होंने अपनी सभा में रखा है। उन्होंने मिसाल दिया कि महज 10 दिनों में नेमरा की तस्वीर हेमंत सोरेन ने बदल दी है। ये अच्छी बात है कि 10 दिनों में नेमरा की तस्वीर बदली जा सकती है। ये चीज करके हेमंत सोरेन जी ने दिखाया है। तो 25 सालों में झारखंड के जो बाकी गांव हैं उनकी तस्वीर क्यों नहीं बदली? उन्होंने क्या कहा इस मामले पर, आप पहले सुने। हमें चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा की तस्वीर सुधार दी। क्योंकि खाली नेमरे को गाँव है, झारखंड में 32,600 के आसपास गाँव है, 800। जब 10 दिन में एगो गाँव सुधर सकल है तो 25 साल में 32,000 गाँव में आगे सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधरना चाहिए कि नहीं? हम माने कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए दिन झारखंड एगो मसीहा के खोए दिला, एक बड़ा नेता के खोए दिला, लेकिन सच्चाई और सवाल है कि खाली गुरु जी अगर आज रहते तो खाली नेमरा के तरक्की से खुश भाई तो आज बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने, बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा तो 10 दिन बहुत बढ़ता है। वो नीचे बैठ रहा है। 25 साल भाई गए झारखंड राज्य के। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो का कहने का अंदाज निराला होता है, उनमें आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, लेकिन लोगों के दिलों में उतर रहा है। खास करके युवा इसके प्रति दीवाने इसीलिए हो रहे हैं कि उनमें जोश, जज्बा, जुनून नजर आता है। टाइगर जयराम महतो का ये अंदाज और वो तथ्यों के साथ जिस प्रकार से बात रख रहे हैं वो अपने आप में निराला होता है। हो सकता है कई बातें कहते हुए में कुछ अति उत्साह में या जोश में कुछ बातें हो सकती है कि मुंह से गलत निकल भी जाए या कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से लोग उनको चाह रहे हैं और खुद टाइगर जयराम महतो भी तथ्यों के अनुसार बात करते हैं, हवाला देते हैं और सटीक बात कहते हैं, यही वजह है कि लोग उनके प्रति दीवाने। अब जिस प्रकार से उन्होंने एक कटाक्ष किया, एक अपनी बात रखी कि एनटीपीसी चंदा देते हैं, ये कहाँ तक सच है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 10 दिनों में नेमरा गांव की तस्वीर बदल सकती है तो बाकी भी गांव की तस्वीर झारखंड की बदल सकती है। बिल्कुल जिस प्रकार से अगर इच्छा शक्ति हो तो बदली जा सकती है तस्वीर,
यही उम्मीद वो बाकी नेताओं से भी लोग करते हैं। और टाइगर जयराम महतो के बारे में यही कहा जाता है, उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में लोग इसी वजह से देखते हैं कि उनमें सोच है, एक विजन है, एक अलग दृष्टि है। तो उम्मीद की जाती है कि शायद अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो कायाकल्प होगा। लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने अपने गांव की तस्वीर बदली, अपने पैतृक गांव की तस्वीर बदली है, गुरुजी के जो अंतिम संस्कार 10 क्रम चल रहे थे उसी दौरान में, तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है। और जिस प्रकार अब टाइगर जयराम महतो या अन्य विपक्षी नेता दबाव बनाएंगे, अब आगे देखना है कि क्या होता। लेकिन इतना तय है दोस्तों, टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस प्रकार से वो और सुलझे नजर आ रहे हैं, गुस्सा जुनून सब कुछ है, लेकिन अब तथ्य और भी ज्यादा सटीक हो रहा है। ये बताता है कि आने वाले समय में इस टाइगर जयराम महतो के जेल कैंप में और भी लोग जुड़ेंगे, विधायक बनकर नजर आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में ये पार्टी एक झारखंड की बड़ी पार्टी, स्थानीय पार्टी कहलाएगी, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, दूसरी ओर जो उनके चाहने वाले हैं उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। आजसू के विजय भी उनके साथ अब आ चुके हैं और ऐसे कई नेता हैं जो उनके साथ जुड़ रहे हैं। आजसू के कई कार्यकर्ता लगातार जेल के उनको रुख कर रहे हैं और कहा भी जा रहा था कि आजसू को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो जेल कैंप ने नुकसान पहुंचाया है। तो आने वाले समय में अगर ये आजसू से मुकाबला करती हुई दिखती है या आजसू के समकक्ष खड़ी हो जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी दोस्तों। लेकिन टाइगर जयराम महतो का ये अंदाज आपको कैसा लगा? उन्होंने जो अपनी बातें कही वो क्या सही है या उन्हें इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए? आप हमें कमेंट्स करके इस बात की जानकारी जरूर दें, आप अपना पक्ष जरूर रखें। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।